क्या आपने कभी सोचा है कि लोग गरीब क्यों रहते हैं? देखो, जन्म से गरीब होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गरीब बने रहना कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस का ही रिजल्ट होता है। तो आखिर क्यों कुछ लोग जीरो से उठकर, उसी गरीबी में से उठकर अमीर बन जाते हैं, अपने सपनों को प्राप्त करते हैं, और बाकी लोग इस गरीबी में रहकर अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है वो चीज़ हमें बताती है कि इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कारण होता है। उसी तरीके से गरीबी के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। उन्हीं में से मैं आज 3 कारण इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आपने समझकर सुधार लिया तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। और वो एक लाइन है ना कि हम अभी तक जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो मिलता आया है। इसलिए हमें पीछे मुड़कर एक बार देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में डेली टू डेली लाइफ में कर क्या रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे कारण जो हमें गरीब बनाए रखते हैं, उन्हें समझकर सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं रीजन नंबर 1 से। रीजन नंबर 1 है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर मनी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें सभी चीज़ें हमको समझने को मिलती है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, इनकम से ज़्यादा खर्च क्यों नहीं करना है, कितना करना है, सेविंग कैसे करनी है, सिर्फ सेविंग करके ही नहीं रखना, उस सेविंग से एसेट कैसे बनाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, भविष्य के लिए बैकअप कैसे लेके चलना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है ना कि बहुत सारे लोगों के पास सही फाइनेंशियल एजुकेशन होती ही नहीं है। यहाँ तक कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में जो हमारा सिलेबस होता है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती, जिस वजह से कई सारे लोग एक अच्छी सैलरी पर होने के बाद भी महीने के आखिर में वही जीरो पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों एक अलग चीज़ें हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो पैसा चाहे कितना भी आ जाए टिकेगा नहीं। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। बात करेंगे रीजन नंबर 2 की। रीजन नंबर 2 है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी, टाइम, फोकस सबको खत्म कर देती है, हमें मेंटली वीक बना देती है। इसमें आती है मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया, प्रोक्रास्टिनेशन, और हर वो चीज़ इसके अंदर आती है जो हमें टेम्परेरी खुशी देता है लेकिन हमारा भविष्य खराब करता है। देखो दोस्तों, समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या है कि हम अपने दिमाग को आसान और तुरंत मजा देने वाली टेम्परेरी खुशी की आदत डाल देते हैं। और आपने वो एक वायरल वीडियो तो देखी होगी, जो गरीब होना आदमी गरीब होता है ना, ये अपनी आदत से गरीब होता है। तो काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। जैसी आदत हमारी होंगी वैसे ही हमारे एक्शन होते हैं, और जैसे हमारे एक्शन होते हैं वैसा ही हमको रिजल्ट मिलता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे रीजन नंबर 3 पर। रीजन नंबर 3 है पुअर माइंडसेट। कोई भी इंसान हो, सबसे पहले वो गरीब या अमीर अपनी सोच से होता है, और जिस इंसान की सोच ही गरीब होती है उसके सामने पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी भी उसको दिखाई नहीं देती। और सोच से अमीर वाले लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं और एक्शन लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचने से ही अमीर हो जाएंगे, लेकिन जिस आदमी की सोच ही छोटी है तो ऐसे में वो कभी बड़े फैसले ले ही नहीं पाएगा। और ऐसे में ऐसा इंसान सोचता है कि इसमें रिस्क है, होगा नहीं होगा, पैसा डूब गया तो जितना मिल रहा है उसे मैं खुश रहता हूँ। और इस वजह से ऐसा इंसान अपने ही कंफर्ट जोन में कैद होकर रह जाता है। याद रखो, कोई भी इंसान पहले अमीर अपनी सोच में बनता है, फिर वो रियलिटी में बनता है। इस पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों रीजन को समझकर अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो इस पूरी वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नॉलेज तो हजारों लाखों लोगों के पास पड़ी हुई है, जब तक एक्शन नहीं लेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस तरह की फाइनेंस कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।